नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। देश की बेटियां लगभग 20 दिन से ज्यादा से जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, वो भी उस न्याय के लिए जिस पे देश के हर व्यक्ति का अधिकार होता है, हक होता है। मगर उसका परिणाम क्या देखने को मिल रहा है? परिणाम स्वरूप जांच नहीं हुई है, न कार्रवाई। बीजेपी पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप और उनकी गिरफ्तारी पर कोई भी बयान अब तक केंद्र में बैठी सरकार का नहीं आया है। मतलब खिलाफ ना सही, समर्थन में भी चुप बैठे हैं लोग। इसी बीच दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प भी हुई थी। जंतर मंतर पर धारा 144 लगानी पड़ी थी। रात लगभग 12 बजे से जो हंगामा शुरू हुआ वो रात के 2 बजे तक चला और उस हंगामे में कई नेताओं सहित पत्रकारों को भी डिटेन किया गया और अब यह मामला बीसीसीआई तक पहुंच चुका है। जी हां, राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के तहत प्रावधानों का पालन नहीं करने को उजागर करने वाली रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने गुरुवार 11 मई 2023 को युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साथ दोषी खेल निकायों को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को भी इसे लेकर अब नोटिस भेजा है और नोटिस में विस्तृत रिपोर्ट जारी करने के लिए महासंघों को 4 हफ्ते का समय दिया गया है, 4 सप्ताह का समय दिया गया है। एनएचआरसी ने कहा है कि यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून का पालन नहीं करना एक चिंता का विषय है जो खिलाड़ियों के कानूनी अधिकार और सम्मान को प्रभावित करता है। यानी एक ऐसा विषय जहां देश की बेटियों के सम्मान के साथ एक व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और इसका आरोप उसके ऊपर है। उस विषय पर भी अब जाति के नाम पर लोग अलग अलग तरह के बयानबाजी और हंगामे करने में लगे हुए हैं। लोगों को एकजुट होकर इस वक्त उनका साथ देना चाहिए था। जिस मुद्दे पर जांच की प्राथमिकी होनी चाहिए थी सबसे पहले, उस विषय पर अभी भी लोगों ने मुद्दे को भटकाना शुरू कर दिया है। इस मामले में पिछले महीने सरकार द्वारा गठित एमसी मैरीकॉम की अगुवाई वाली समिति ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के कुछ शीर्ष पहलवानों की ओर से यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की थी और इस जांच की कमेटी बिठाई गई थी। शिकायत में एक आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी के नहीं होने की ओर इशारा किया गया था, जबकि यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2023 के तहत यह अनिवार्य है। 4 मई 2023 को पता चला कि इस कानून का उल्लंघन करने वाला कुश्ती महासंघ अकेला खेल निकाय नहीं था, बल्कि 2018 एशियाई खेलों, 2021 में टोक्यो ओलंपिक और 2022 में राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले 30 में से 16 खेल महासंघों ने पूरी तरह से आईसीसी का अनुपालन नहीं किया। गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में एनएचआरसी ने कहा कि आयोग ने मीडिया रिपोर्ट देखी है, यदि यह सही है तो यह कानून का उल्लंघन है, यानी कि आईसीसी को ना इन्वॉल्व करना कानून का उल्लंघन है और इसलिए यह चिंता का विषय है क्योंकि यह खिलाड़ियों के कानूनी अधिकार और सम्मान को प्रभावित कर सकता है। एनएचआरसी ने सचिव खेल विभाग, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डब्ल्यूएफआई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई और बीसीसीआई के अलावा 15 अन्य महासंघों को भी नोटिस भेजा है, जिसमें हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, भारोत्तोलन, नौकायन, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स और स्नूकर, कयाकिंग और कोनाइट, जूडो, स्क्वैश, थाईलॉट, कबड्डी, बैडमिंटन और तीरंदाजी की जो अलग अलग खेल हैं, ये सभी इसमें सारी बॉडीज शामिल है। एनएचआरसी ने कहा कि उन्होंने 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें उनके संगठन में आईसीसी की वर्तमान स्थिति के साथ साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए उठाए गए या फिर जितने भी उठाए जाने वाले कदम है वो सभी भी शामिल है। दोस्तों, अभी तक इतने दिनों में जितनी भी चीजें कही जा रही है, ब्रजभूषण सिंह अपनी ओर से कह रहे हैं कि उन्हें भी कानून पर भरोसा है, वहीं
बेटियों का भी कहना है, देश की बेटियों का, उन सभी महिला पहलवानों का कहना है कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमें भी न्यायपालिका पे भरोसा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अब जो भी सुनवाई होगी वो आप हाई कोर्ट में उसके लिए याचिका दाखिल करें या फिर निचली कोर्ट में, क्योंकि अब उन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी वो पूरी हो चुकी है, यानी एफआईआर की जो याचिका दाखिल थी वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दे दिया था। अब ऐसे में अब बीसीसीआई तक नोटिस भेजा गया है। अब आगे इसमें क्या होता है ये बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात होगी कि आगे इसे लेकर क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि पिछले दिन भी ब्लैक डे मनाया गया था जंतर मंतर पे। ब्लैक डे यानी कि 4 घंटे तक जितने भी लोग थे वहां पे, जो भी सपोर्टर्स थे, वो सभी ब्लैक कपड़े में गए थे। किसी ने गमछा डाल रखा था, किसी ने पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। और क्योंकि बेटियां सड़कों पर बैठी हैं और जो हंगामा हुआ था चारपाई को लेकर के, आधी रात को झड़प हुई थी पुलिस के साथ, उसके बाद इस प्रदर्शन को एक नया मोड़ मिला था। लेकिन अब इसमें आगे क्या होता है ये गौरतलब होगा। मगर फिलहाल इस निर्णय पर, इस आई अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।